नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का सितारों की चाल में। मैं हूं आपके साथ साधना पांडे। इस कार्यक्रम में हम आज आपको बताएंगे कैसा बीतने वाला है आज का आपका दिन और जानेंगे आज के विषय के भी बारे में। इस समय मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है ज्योतिषाचार्य पंडित प्रिया शरण त्रिपाठी जी। पंडित जी, बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। तो चलिए करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत। और चलिए सितारों की चाल में सबसे पहले जान लेते हैं आज का पंचांग क्या है। आज संवत 2081 शक 1946 सूर्य दक्षिणायन का मार्गशीर्ष महीने की कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि है और दिन बुधवार। द्वादशी सुबह 6:25 तक, चित्रा नक्षत्र सुबह 6:27 तक। आज चंद्रमा तुला राशि में होंगे और आज का राहु काल 11:51 से 1:13 तक होगा। ठीक है पंडित जी, तो आज हम ज्योतिष विश्लेषण से ये जानेंगे कि क्या बृहस्पति कवच बनाते हैं पद और प्रतिष्ठा का अधिकारी, और किस तरीके से आप पद प्रतिष्ठा के अधिकारी बन सकते हैं, क्योंकि गुरु बृहस्पति विद्या, वाणी और ज्ञान के माध्यम से इंसान को कुशाग्र बनाकर अमीर बनाते हैं, मान सम्मान और पद प्रतिष्ठा का अधिकारी हमें बनाते हैं। अगर आपकी भी ये इच्छा है कि आपको भी सरकारी नौकरी, प्रमोशन और वेतन में बढ़ोतरी हो, तो शिक्षा के क्षेत्र में सभी समस्याएं खत्म हो जाएं, गुरुवार को आप बृहस्पति कवच का पाठ कर सकते हैं। और चलिए सबसे पहले जान लेते हैं पंडित जी से ही कि बृहस्पति कवच क्या है और ये कितना महत्वपूर्ण होता है। देखिए, बृहस्पति कवच, यहाँ कवच शब्द का इस्तेमाल होता है वहाँ पर मंत्रों की वो श्रृंखला होती है जिसे आप अपने देह में महसूस करते हैं, वो कवच कहलाता है। जब बृहस्पति के मंत्रों को आप अपने देह में अध्यारोपित करते हैं तो बृहस्पति कवच कहलाता है। अभीष्ट फल देवम सर्वज्ञम सर्वपूजितम अक्षमाला धर्मशालाम शांत प्रणमान बृहस्पति, ऐसे एक मंत्र है। मेरा ख्याल है इसमें कोई 17-18 मंत्र हैं और इसमें हम अपने पूरे देह में बृहस्पति की अनुभूति करते हैं। ये बृहस्पति कवच कहलाता है। अब इस कवच से लाभ कैसे होता है? सवाल ये है कि आपका कवच कितना मजबूत है, कितना क्रिएटिव है। ऐसे दुर्गा कवच होता है, ऐसे शनि कवच होता है, ऐसे गणेश कवच होता है। प्रत्येक देवता का अपना एक कवच होता है। तो बृहस्पति का भी कवच होता है जो आपको सब प्रकार की श्री सिद्धि, वाणी की सिद्धि, ज्ञान की सिद्धि, ज्ञान का प्रकाश, ये सारा कुछ प्रदान करता है। इसलिए यदि आप अपने करियर को लेकर परेशान हो, यदि आप अपनी पद प्रतिष्ठा को लेकर परेशान हो, तो बृहस्पति का असल मतलब होता है विस्तार। जब कभी भी बृहस्पति आप पर कृपालु होंगे तो आपका विस्तार होगा। विस्तार यानी आपके ज्ञान का विस्तार, आपके पद का विस्तार, आपके हैसियत का विस्तार, आपकी आर्थिक स्थिति का विस्तार, ये कुल मिलाकर के विस्तार कराते हैं। इसलिए यदि आपको ऐसा लगता है कि आपको नौकरी नहीं, तो बृहस्पति कवच का पाठ करें। यदि आपको लगता है कि आपके ऑफिस वर्क में काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन है, तो बृहस्पति कवच का पाठ करें। यदि आपको लगता है बॉसेस के साथ रिलेशन अच्छे नहीं है, तो आपको बृहस्पति कवच का पाठ करना चाहिए। यदि आपको लगता है कि प्रमोशन या ट्रांसफ़र चाहिए, तो आपको बृहस्पति कवच का पाठ करना चाहिए। यानी बृहस्पति कवच आपके ज्ञान के माध्यम से आपकी सुरक्षा करता है और आपकी अभीष्ट सिद्धि करता है। तो ये बृहस्पति कवच हो गया। बृहस्पति कवच का आप एक यंत्र बना लें और बृहस्पति यंत्र की पूजा करके बृहस्पति कवच का पाठ करें। अब जैसा कि आप जानते हैं कि बृहस्पति का जो कवच है वो बृहस्पति से संबंधित है, तो बृहस्पति से संबंधित वार गुरुवार रहता है, तो बृहस्पतिवार को ये व्रत करना चाहिए। इसमें पीले फूल भगवान को अर्पित करें, बड़ों का मान करें, गुरुओं का मान करें और केले के पेड़ के सम्मुख बैठ करके घी का दीपक जलाएं और केले के पेड़ में जल चढ़ाएं। रोटी और चने की दाल इत्यादि दान करें। हल्दी डाल करके गाय को अन्न का दान करें, गाय को केले खिलाएं, केसर का टीका खिलाएं और आदि आदि। कुल मिलाकर के बृहस्पति के उद्यम करने चाहिए, बृहस्पति के उपाय करने चाहिए, जिससे सारे कष्टों की निवृत्ति होती है। तो अब आपके पास मैं कंक्लूड करूं कि बृहस्पति यंत्र लेकर के बृहस्पति यंत्र की पूजा करके बृहस्पति कवच का पाठ करके और फिर ये उपाय करने से आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। ठीक है पंडित जी, जिनके अगर कहा जाए कुंडली में गुरु ठीक ना हो, तो ऐसे लोगों को क्या बृहस्पति कवच का पाठ करने से आर्थिक तंगी से मुक्ति मिलती है, मनचाहा जो उनको वर होता है वो प्राप्त होता है? एकदम बिल्कुल सही कहा आपने। ये जो कवच होते हैं, जितने भी कवच होते हैं, केवल बृहस्पति कवच ही नहीं, जितने भी कवच होते हैं वे आपके समग्र की रक्षा करते हैं।
और समग्र की सुरक्षा के साथ में समग्र की प्राप्ति कराते हैं। तो यदि आप बृहस्पति कवच का पाठ करते हैं तो ये आपके देह की रक्षा करता है, आपके परिवार की रक्षा करता है, आपके लाइफ पार्टनर की रक्षा करता है, आपके धन की रक्षा करता है, आपकी प्रतिष्ठा की रक्षा करता है, आपके ज्ञान की रक्षा करता है, आपकी सेवा की रक्षा करता है, आपके समग्र की रक्षा करता है। तो इसलिए जो भी आपकी अपेक्षाएं हैं वो बृहस्पति यंत्र की पूजा, बृहस्पति कवच के पाठ से पूरी हो जाती है। ठीक है पंडित जी, एक सवाल ये भी मन में उठता है कि बृहस्पति कवच का जब पाठ किया जा रहा हो पूजा पाठ के दौरान किन बातों का खास तौर पे ख्याल रखना चाहिए, कुछ ऐसी बातें जिन्हें अवॉइड करना चाहिए कवच का पाठ करते वक्त? देखिए, हमारे यहाँ शास्त्र में ये सारी की सारी दक्षिण मार्गी साधनाएं हैं। तो बृहस्पति कवच का पाठ अगर आप संध्या काल में करें तो ये आपके लिए अच्छा। संध्या काल दो तरह से होता है, जब दिन रात से जुड़े तो इसे संध्या कहते हैं, और जब रात दिन से जुड़े तो भी संध्या कहते हैं। यानी सूर्योदय से पहले और सूर्योदय के बाद, ये जो सूर्यास्त के बाद ये जो समय है इसे संध्या कहते हैं। और इस संध्या काल के बाद अगर आप संध्या काल के समय अगर इसका पाठ करें तो ये आपके लिए काफी अच्छा रहता है। नंबर 2, जब कभी भी आप ये कवच का पाठ करें तो किसी प्रकार के राग द्वेष से मुक्त हो जाएं, क्योंकि यदि आपने किसी द्वेषवश से इस कवच का पाठ किया है तो द्वेष की सिद्धि तो हो जाएगी मगर इससे आपको लाभ नहीं होगा। इसलिए कोशिश करें आप अपनी ऊर्जा को सही दिशा में इस्तेमाल करें तो इससे आपको काफी फायदा होगा। मतलब राग द्वेष, लाभ, लोभ इत्यादि की धारणा से मुक्त होकर के शुद्ध भगवान बृहस्पति यानी अपने गुरु के चरणों में बैठ करके और उनसे अपने शरीर, अपने परिवार, अपने काम की रक्षा का संकल्प लें, रक्षा की अनुभूति करें और फिर गुरु की पूजा करें और यंत्र के रूप में गुरु की पूजा करके और गुरु से ये कामना करें कि आपका सब कुछ ठीक हो। ऐसी धारणा से अगर आप ये कवच का पाठ करते हैं, मंत्र का पाठ करते हैं तो निश्चित तौर पर ये आपके लिए निजी तौर पर बहुत फायदेमंद होगा। ठीक है पंडित जी, बहुत अच्छी बातें आपने बताई हैं कि कितना फायदेमंद बृहस्पति कवच का पाठ करना हो सकता है। एक सवाल ये भी कि क्या राशियों के आधार पर भी हम इसे देख सकते हैं, वर्गीकृत कर सकते हैं कि किन राशियों को बृहस्पति कवच का पाठ करना चाहिए, कौन सी ऐसी राशियां जिन्हें नहीं करना चाहिए? देखिए, यदि आपकी धनु या मीन लग्न है या धनु या मीन राशि है तो आपको ये पाठ जरूर करना चाहिए। यदि आपका जन्म लग्न मेष है, यदि आपका जन्म लग्न कर्क है तो आपको जरूर ये पाठ करना चाहिए, क्योंकि आपके भाग्येश बृहस्पति होते हैं। तो ऐसी स्थिति में और अन्य भी पाठ कर सकते हैं, मगर इन चार जनों को तो निश्चित तौर पर ये पाठ काफी फलदायी होता है। ठीक है पंडित जी, वैसे तो आपने बताया कि किस तरीके से पाठ करना है, लेकिन एक बार इसको विस्तार से जानते हैं कि बृहस्पति कवच का पाठ करने के लिए किस तरीके से हमें आसन लगाकर बैठना है, पहले कौन सी पूजा करनी चाहिए, उसके बाद पाठ की शुरुआत करनी चाहिए। एक पूरा इसे विस्तार से जान लेते हैं। देखिए, यदि आपको बृहस्पति कवच का पाठ करना है या भगवान बृहस्पति की कृपा पानी, तो सबसे पहले जल्दी से स्नान करके और हाथ में जल लेकर संकल्प करें कि आज मैं बृहस्पति कवच का पाठ करूंगा। इसके लिए बृहस्पति यंत्र की स्थापना करूंगा। गौरी, गणेश, कलश, नवग्रह, षोडश मातृका का स्थापन करें किसी भी महीने के पहले बृहस्पतिवार को, यानी जो देसी महीना उसके पहले बृहस्पतिवार को बृहस्पति यंत्र की स्थापन करे, उसकी प्राण प्रतिष्ठा करावे और फिर उसकी पूजा करे षोडशोपचार से, और फिर उसी आसन में बैठ करके बृहस्पति कवच का पाठ करे और नियमित रूप से फिर बृहस्पति कवच का पाठ करने लगे। इस क्रम से हमें इसकी पूजा करनी चाहिए। ठीक है पंडित जी, कितने बार इस बृहस्पति कवच का पाठ किया जा सकता है? जैसे इस गुरुवार से शुरुआत की गई हो तो इसे इस क्रम को कब तक जारी रख सकते हैं? क्या 11 गुरुवार, 9 गुरुवार, या फिर चाहें तो इसे निरंतर भी हम आगे कर सकते हैं? देखिए, कवच का पाठ करना मतलब नियमित पाठ करना। अच्छा, है ना, इसकी कोई मात्रा तय नहीं है। कवच मतलब हम एक कवच पहन करके घर से निकलते हैं और भगवान गुरु की कृपा हम पर होती है। ये कोई 3 से 4 मिनट में किया गया कवच होता है, जिसमें अपने देह की रक्षा करते हैं, हम परिवार की रक्षा करते हैं, हम ज्ञान की रक्षा करते हैं, धन की रक्षा करते हैं। इस धारणा से किया गया ये मंत्र का जाप है, मंत्र का पाठ है। तो ये नियमित होना चाहिए और आजीवन इसे करना चाहिए। ठीक है। अगर पंडित जी, ऐसा कई बार ऐसा होता है कि शेड्यूल बहुत ज़्यादा बिजी हो कुछ लोगों का, आजकल लाइफस्टाइल बहुत व्यस्त हो गई है, कहीं ना कहीं लोग वर्किंग है, ऐसे में समय बहुत कम मिल पाता है, लेकिन वो चाहते भी हैं कि विधि विधान से पूजा अर्चना करें, तो ऐसे लोगों को क्या उपाय करने चाहिए? मतलब जिसे कवच न करना पड़े और जिसका कवच हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता। जिसे कवच धारण करना है उसे कवच का पाठ करना होगा, उसे यंत्र की पूजा करनी होगी,
उसको अपने जीवन में थोड़े से अनुशासन रखने होंगे। हम भाग दौड़ वाले हैं, हमारे पास समय नहीं है, तो भाई फिर आपको भाग्य की भी जरूरत नहीं है, आप भागते रहिए। पर सवाल यह है कि यदि आपको रोक करके ठहर करके सनातन के किसी मंत्र का लाभ लेना है तो आपको मंत्र का जाप करना होगा। सिर्फ ये एक्सक्यूज कि साहब मेरे पास तो समय नहीं है, मेरे कवच का पाठ, मेरे को कवच की सिद्धि मिले, ऐसा कोई शॉर्टकट जिंदगी में होती नहीं। ठीक है पंडित जी, एक सवाल ये भी कि बृहस्पति ग्रह को किस तरीके से हम अपनी कुंडली में अच्छा कर सकते हैं? अगर बृहस्पति कमजोर हो किसी की कुंडली में तो उसे कैसे ठीक किया जा सकता है? ये बस उसी का तो तरीका है कि भाई बृहस्पति आपकी जन्म कुंडली में विपरीत हो या कम अच्छे हो, है ना, उन्हें ज्यादा अच्छा करने के लिए बृहस्पति के मंत्र का जप करना, बृहस्पति यंत्र की पूजा करना, बृहस्पति कवच का पाठ करना, बृहस्पति के द्रव्यों का दान करना, है ना। और तो यही तो तरीका है कि भाई मंत्र जप, ध्यान धारणा अनुष्ठान, कि हम मंत्र का जाप करें, भगवान बृहस्पति की कृपा का ध्यान करें, भगवान बृहस्पति का ध्यान करें, भगवान बृहस्पति की पूजा करें और फिर भगवान बृहस्पति से अपनी समृद्धि की याचना करें। यही वो क्रम होता है जिसके करने से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ठीक है पंडित जी, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं फोन लाइन पर, इंदौर से पीयूष। पीयूष, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी पीयूष, आपका जन्म स्थान बताइएगा, जन्म की तारीख और जन्म का समय भी। मेरा 26/12 1973। जन्म का स्थान? स्थान खरगोन MP का है जी। जन्म समय? 4:45 सुबह के। ठीक है, जन्म समय 4:45 सुबह के। पीयूष, क्या सवाल है आपका? मैम, मेरा प्रॉपर्टी संबंधित विवाद चल रहा है ब्रदर से। वो अपना प्रॉपर्टी का हिस्सा नहीं दे रहे हैं और उन्होंने जो प्रॉपर्टी थी वो मदर से अपने नाम पे करवा ली है। तो ये अपन को कब तक अपन को वकील थ्रू नोटिस भेजा है उनने, जो प्रॉपर्टी अपने पास है उस पे भी, तो ये कब तक निपट जाएगा, क्या रहेगा, क्या करे क्या नहीं? आप करते क्या है भैया? मेरा सिविल कंस्ट्रक्शन वर्क है। सिविल कंस्ट्रक्शन का वर्क है और प्रॉपर्टी, इंसेस्टेड प्रॉपर्टी में पंगा शुरू हो गया। आपका जन्म लग्न वृश्चिक है, राशि आपकी धनु है, दूसरे स्थान में सूर्य, बुध, राहु और चंद्रमा एक साथ बैठे। करीब करीब अमावस्या का जन्म होना चाहिए आपका, जब सूर्य चंद्रमा एक हो। ऐसी स्थिति में जब राहु से आक्रांत हो जाए और बृहस्पति जो है वो नीचस्थ होकर के तीसरे स्थान में बैठ जाए, तो दो बातें करनी चाहिए। आपको बृहस्पति कवच की जरूरत है, आपको गुरुवार का व्रत करना है और बृहस्पति कवच का कम से कम 1 वर्ष पाठ करना है। इससे फटाफट आपके डिस्प्यूट दूर होंगे। और साथ में एक 8 कैरेट का इटालियन मूंगा और 8 कैरेट का अच्छा सा पुखराज धारण करना है। ऐसा करेंगे तो बहुत जल्दी आपके डिस्प्यूट्स दूर होंगे और बहुत जल्दी आपको अपना हक प्राप्त होगा। तो उम्मीद है पीयूष आपको आपके सभी सवालों का जवाब मिल गया होगा। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। तो पंडित जी, हम यही चर्चा कर रहे थे कि गुरु को कैसे हम मजबूत कर सकते हैं। तो बृहस्पति कवच तो है एक बहुत अच्छा, इसके लिए हमारे लिए कारगर साबित हो सकता है। और क्या कुछ उपाय गुरु के लिए हो सकते हैं, क्योंकि गुरुवार को विष्णु जी की भी पूजा की जाती है, तो इसे कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं? देखिए क्या है, ये आप लोगों की भाषा बड़ी अजीब है। गुरु को क्या ही आप स्ट्रॉन्ग करेंगे? हाँ, पंडित लोग कहते हैं इसको पावर देना पड़ेगा। गुरु को आप क्या पावर दे सकते हैं? ऐसा नहीं है। सर्वेषाम अविरोधेन ब्रह्म कर्म समारभे। आप गुरु के चरणों में बैठ कर के याचना कर सकते हैं गुरु आप पर कृपा करें, है ना। तो इस तरह से गुरु कृपा स्ट्रांग होती है। गुरु कृपा स्ट्रांग की जा सकती है, गुरु को स्ट्रांग नहीं किया जा सकता, क्योंकि गुरु फिर गुरु है। अगर ब्रह्मांड में देखें तो सबसे भारी जो ग्रह है उसका नाम गुरु है। ज्योतिष में अगर देखें तो सबसे ज्यादा पावरफुल जो प्लैनेट है वो गुरु है। ज्योतिष में जब लोग ककारा का पढ़ते हैं तो नाम से गुरु के गोचर को देखते हैं और भविष्यवाणी कर देते हैं। मसलन इस समय वृषभ राशि पर बैठे हुए हैं बृहस्पति। अगर कोई अनाम वाला कोई कहे तो आप कहो भैया तुमको धन की प्राप्ति होनी है। यदि कोई वृषभ राशि वाला उसे कहो भाई तेरी शादी हो जाएगी। तो इतना प्रबल होता है बृहस्पति। मतलब बृहस्पति के गोचर से आप उसके जीवन में होने वाली घटनाओं को मोटे तौर पे जान सकते हैं। जो बिल्कुल इनिशियल जो बाबा लोग निकलते हैं जन्मपत्री देखने के लिए वो यही करते हैं। तो इसी से आप अंदाजा लगाइए कि एक तरफ 8 ग्रह, एक तरफ बृहस्पति का गोचर। अब सवाल ये है कि जो गुरु इतना स्वयं में प्रबल हो उसकी कृपा आपको मिलनी चाहिए।
तो उसके लिए आपको मंत्र का जाप करना है, दान करना है, स्वाध्याय करना है, सत्संग करना है, बड़ों का आशीष लेना है, गुरुओं का आशीष लेना है। अगर इस क्रम से आप गुरु को प्रसन्न करने की चेष्टा करेंगे तो गुरु की कृपा स्ट्रांग होगी और आप निश्चित तौर पर सब तरह से फायदे में रहेंगे। बिल्कुल सही कहा आपने पंडित जी। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए जान लेते हैं आज के राशियों का हाल और ग्रहों की चाल। चलिए राशियों का सफर शुरू करते हैं और जानते हैं मेष शनि और ईश की इस समय ग्रहों की स्थितियां इनके लिए क्या कहते हैं। मेष राशि वाली जातकों के लिए हम देखें कि इस समय शनि जो है आपके 11वें स्थान में है। आय की स्थिति बहुत अच्छी है। राहु जस के तस 12वें स्थान में है, मतलब खर्चे लगातार बढ़ रहे हैं। 8वें स्थान में सूर्य बुध है। यहाँ पर आपका कॉन्फिडेंस या आपके प्रयास थोड़े से कम होते नजर आ रहे हैं, एकाग्रता भी कम है। ये दोनों ही लक्षण बहुत अच्छे नहीं है, तो जल्दी से उठ करके भगवान सूर्य को अर्घ दें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करके और थोड़े राहु के मंत्रों का जप करें, थोड़े से तिल का दान करें तो आज का दिन आपके लिए बेहतर होगा। बात कर लेते हैं वृषभ यानी टॉरस की। अभी किसी ने कहा कि पंडित जी गुरु की कृपा आप पर हो तो क्या हो सकता है, तो वृषभ राशि पर गुरु का भ्रमण हो रहा है। ऐसे अगर हम देखें तो वृषभ राशि वाले जातकों के लिए सब कुछ बेहतर है, क्योंकि गुरु की कृपा से सब कुछ बहुत बढ़िया चलता है। अच्छी बात यह है कि 11वें स्थान में राहु है जो आकस्मिक लाभ, 10वें स्थान में शनि जो आपके ऑफिस या आपके वर्क प्लेस में आपका होल्ड बहुत बढ़िया रखते हैं। 7वें स्थान में सूर्य बुध है, अच्छे दोस्त मिलेंगे। इस समय अगर हम 5वें स्थान में पड़े हुए चंद्रमा केतु को देखें तो थोड़े से चिड़चिड़े हो सकते हैं। क्या करना चाहिए, तो जल्दी से उठें, भगवान सूर्य को अर्घ दें और चंद्रमा के मंत्रों का जप करें, गाय को गुड़ के साथ रोटी खिलाएं तो आज का दिन बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों मिथुन यानी जमनाई की। इसके स्वामी इस समय 6ठे स्थान में बैठे। जब लग्नेश चतुर्थी 6ठे स्थान में बैठ जाए तो क्या हो सकता है, पेट की तकलीफ, सिर का दर्द या फिर बहुत सारी उलझने या फिर बहुत सारी शत्रुता या फिर बहुत सारा ऋण आपको आपके दिमाग पर प्रेशर डाल सकते हैं। सवाल यह है कि करना क्या चाहिए। तो इस समय सबसे अच्छी बात तो यह है कि आप शनिश्चर मंत्र का जप करें, काले तिल का दान करें तो आपके लिए दिन बेहतर। अब बात कर लेते हैं कर्क यानी कैंसर की। इस राशि पर अगर देखें तो दिखता है कि लग्न में नीचस्थ मंगल है, जिसका मतलब है कि आपका मेटाबॉलिज्म वीक है। इस समय सर्दी, कफ, साइनस, थ्रोट इन्फेक्शन या एलर्जी जैसी परेशानियां हो सकती हैं। इससे बचने की कोशिश करनी चाहिए। ठंड बहुत ज़्यादा है, कोशिश करें कि ठंड में बहुत ज़्यादा ना निकलें। बाकी स्थान में राहु उलझने लगातार, 8वें स्थान में शनि, बेवजह की वादों से अपने आप को बचाना होगा। करें क्या, ऐसे कहते हैं कि जब ग्रह बहुत ज़्यादा खराब हो तो भगवान शिव की शरणागति में जाना चाहिए। भगवान शिव का अभिषेक करें, भगवान शिव का पूजन करें और फिर ओम नमः शिवाय इस मंत्र के जप के साथ दिन की शुरुआत करें तो दिन बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों सिंह यानी लियो की। इस राशि में हम देखें तो 8वें स्थान में राहु है। अनावश्यक इन्वेस्टमेंट या अनावश्यक यात्राएं आपके लिए फायदेमंद नहीं। 7वें स्थान में शनि, दोस्तों का, लाइफ पार्टनर का साथ आपको बहुत शानदार मिलने वाला है। अब इस राशि में 10वें स्थान में बृहस्पति। मैं फिर से कह सकता हूं कि आपका सब कुछ ठीक है। क्या करना चाहिए जिससे चीजें बेहतर हो, तो इस समय यदि राहु अष्टम स्थान में हो तो एक काम बड़ा अच्छे से किया जा सकता है। इस समय भगवान शिव की पूजा कर सकते हैं, भगवान शिव का अभिषेक कर सकते हैं और काले तिल का दान कर सकते हैं। ये आपके लिए काफी फायदेमंद होगा। बात कर लेते हैं कन्या यानी वर्ग यानी मेरी राशि की। इस राशि में हम देखें तो चंद्रमा के साथ में केतु है, मतलब थोड़ा सा चिड़चिड़ापन, थोड़ा सा सनक, थोड़ी सी जिद और थोड़ा सा लाभ भी, क्योंकि जब चंद्रमा केतु के साथ में होता है तो ऐसा कहते हैं कि बहुत सारी दैवी शक्तियां आपके साथ में होती हैं। मगर 7वें स्थान में राहु बुद्धू बन सकते हैं, आपके दोस्त आपको थोड़े से बुद्धू बना सकते हैं। 6ठे स्थान में शनि, लगातार बढ़ते हुए ऋण से मन परेशान होगा। क्या करें, एक काम, शनिश्चर मंत्र का जप करें, काले तिल का दान करें तो आपके लिए भी दिन बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों तुला यानी लिब्रा की। इस राशि में अगर हम देखें तो 7वें स्थान में 7वें स्थान के जो स्वामी मंगल है वो नीचस्थ होकर के 10वें स्थान में है। अगर हम तुला राशि को देखें तो मंगल दोनों ही तरह से मार्केश होते हैं। ये नीचस्थ होकर के अगर 10वें स्थान में बैठे तो इस राशि के जातक बहुत ज्यादा एलर्जी महसूस करेंगे। एकाग्रता बहुत बेहतर है, संपत्ति के विवाद दूर हो सकते हैं, मगर नींद की थोड़ी सी परेशानी, थकान थोड़ी सी ज्यादा हो सकती है। करना क्या चाहिए, तो थोड़ा सा रिलैक्स करें, चंद्रमा केतु के मंत्रों का जप करें और साथ में गुड़ के साथ गाय को एक रोटी खिलाएं तो आज का दिन बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो की। इस राशि में देखें तो अभी ये काफी ज्यादा बैलेंस्ड है। वैसे कहें तो वृश्चिक राशि हिंदुस्तान के इस वक्त मुस्तकबिल है
और मुझे ऐसा लगता है पूरा हिंदुस्तान का भविष्य इस राशि पर चल रहा है। जब कभी मैं वृश्चिक राशि की बात करूं तो सारे हिंदुस्तानियों को राशि बहुत अच्छे से देखनी चाहिए, क्योंकि आपके मुस्तकबिल की राशि यही है और उसकी इस समय सोच ऐसी है, बहुत ज़्यादा बैलेंस है। चौथे स्थान में शनि, सामाजिक प्रतिष्ठा वापस लौट रही है। अगर हम सातवें स्थान में बृहस्पति, अच्छे दोस्तों को देखते हैं इस समय, अगर हम भाग्य स्थान में मंगल को देखें तो ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। तो इस राशि वाले जातकों के लिए क्या कोई सलाह है? निश्चित तौर पे आपको और ज्यादा एकाग्र होना चाहिए और इसके लिए भगवान शिव का पूजन करें, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों धनु यानी सेजिटेरियंस के। आमतौर पे इस राशि के स्वामी बृहस्पति इस समय छठे स्थान में बैठे, मतलब ऐसा लगता है कि कहीं पेट की तकलीफ या फिर भूमि वाहन मकान का मेंटेनेंस या मकान की EMI या वाहन की EMI थोड़ी सी परेशान की पड़ी है। तो इस राशि वाले जातकों के लिए अपने खर्च पर थोड़ा सा कंट्रोल करना होगा। बहरहाल इस समय तीसरे स्थान में शनि है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा एरोगेंट और कुछ लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल हो सकते हैं। दोनों ही बातों से बचने की जरूरत पड़ेगी। इस समय चौथे स्थान में राहु, परिवार के बूढ़ों के स्वास्थ्य को ध्यान देना होगा। क्या करें जिससे आज का दिन बेहतर हो जाए? देखिए कि जब कभी भी आपको लाभ पाना हो तो कोशिश ये करें कि भाग्येश का उपाय करें। इसका मतलब ये हुआ कि धनु राशि में जो भाग्येश हुए, सूर्य हुए, मतलब जल्दी से उठ करके भगवान सूर्य को अर्घ्य आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें तो आज का दिन बेहतर होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों मकर यानी कैप्रिकॉर्न्स की। इस राशि में आमतौर पे काफी ज्यादा वॉरियर्स पैदा हुए। इसका मतलब कि ये राशि आमतौर पे वॉरियर्स की राशि होती है और इसके भी स्वामी शनि है, मगर इसकी लाइफ में ग्लैमर नहीं होता। ये काफी प्रैक्टिकल होते हैं और काफी डाउन टू अर्थ होते हैं। इस समय हम देखेंगे तीसरे स्थान में राहु। इस राशि वाले जातक काफी ज्यादा कंफ्यूज हैं और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा क्रिएटिव है। तो जो लोग क्रिएटिव हैं वो अपनी क्रिएटिविटी को का लाभ प्राप्त करेंगे, मगर जो बच्चे कंफ्यूज हैं या दूसरी चीजें इतर चीजों में व्यस्त है उन्हें अपने एग्जाम की परवाह करनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम उनके सिर पर है। यहाँ पर हम देखें कि पांचवें स्थान में बृहस्पति, एकाग्रता ठीक है मगर मन में भ्रम बहुत ज्यादा है। इस राशि में अच्छे दोस्तों का साथ मिलने वाला है और कुल मिलाकर के आज का दिन इनके लिए बहुत शानदार रहने वाला है। क्या करना चाहिए? मुझे लगता है कि इस राशि वाले जातकों के लिए किसी भी प्रकार की अनियमितता से बचनी चाहिए, क्योंकि राहु के कारण आप इरेगुलर होते हैं। क्या करें? जल्दी से उठें, स्नान करें, सूर्य को अर्घ्य दें, भगवान शिव का अभिषेक करके दिन की शुरुआत करें तो दिन बेहतर होगा। अब बात ही है मकर के बाद कुंभ की, कुंभ यानी एक्वेरियस। अगर हम मकर और कुंभ दोनों राशि को देखें तो दोनों ही राशियों के स्वामी शनि होते हैं, मगर व्यवहार में दोनों के बड़ा अंतर होता है। अगर मकर राशि वॉरियर है तो कुंभ राशि रॉयल है। इस राशि में हम देखें कि लग्न के शनि होने के कारण एकदम राजा जैसी फीलिंग आ रही है इन दिनों में, है ना। दूसरे स्थान में राहु, आठवें स्थान में केतु। अनावश्यक यात्राएं या फिर बिना सोचे समझे किसी प्रकार के डॉक्यूमेंट में साइन करना या इलॉजिकल एक्सपेंशन करना या फिर लोन लेना या डॉक्यूमेंट साइन करना या किसी की गारंटी लेना, इससे अपने आप को बचाना चाहिए। सभी चंद्रमा के साथ में केतु भी बैठे हैं। इस राशि वाले जातकों के लिए बहुत बहुत ज़्यादा जरूरी है कि गाड़ी सावधानी से चलाएं और लंबी यात्राएं टाल दें तो काफ़ी अच्छा है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट बिल्कुल ना करें। क्या करें जिससे आज का दिन बेहतर हो जाए? करें एक छोटा सा उपाय। देखिए चूंकि आपके जो भाग्येश हैं, शुक्र हैं, तो आपकी सारी समृद्धि भगवती महामाया के चरणों में है। तो जल्दी से उठें, स्नान करके महामाया के मंदिर में जाएं, दर्शन करें, नवाण मंत्र का जप करें तो आज का दिन बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों मीन यानी पाइशंस की। अगर इस राशि में देखें तो लग्न में राहु पड़े हैं, 12वें स्थान में शनि पड़े हैं, तो ऐसा लगता है कि मीन राशि वाले जातकों के लिए बहुत कठिन समय है। यदि हम देखें लग्नस्थ राहु है, गोचर में 12वें स्थान में शनि है, यानी खर्च काफी ज्यादा है, उलझने काफी है, किंग कर्तव्यता है, अपने जीवन में आत्मानुशासन कम है। मगर अच्छी बात यह है कि आपका बहुत ज्यादा पब्लिक में पॉपुलर है, आप एक अच्छे राजनेता हो सकते हैं। इस समय का संघर्ष आपको आने वाले दिनों में बड़ा लाभ देगा। इस राशि वाले जातकों के लिए नियमित रूप से दत्तात्रेय कवच का पाठ करना, भगवान शिव का पूजन करना फायदेमंद होगा। यहाँ भाग्य स्थान में सूर्य बुध है, भगवान सूर्य की उपासना, भगवान सूर्य को प्रणाम करना, भगवान सूर्य को अर्घ्य देना और भगवान सूर्य के मंत्रों का जाप करना और साथ में घी चीनी का दान करना आपके लिए काफी फायदेमंद रहेगा। बिल्कुल पंडित जी, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए और दर्शकों को तमाम उपाय बताने के लिए, उनके जीवन से जुड़े हुए, उनकी तरक्की से जुड़े हुए। बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी। और इसके साथ ही सितारों की चाल में भी फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप बने रहिए NH 24/7 के साथ। नमस्कार।